आपके 2.5 वालों को भी फिर अपॉइंटमेंट दें कि वो आगे वाले अपने प्रोसेस शुरू करें। तो सर आपका जो चार्ट अभी रिसेंटली आपका हमने अपलोड किया और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो काफी वायरल हुआ है कि 2.5 को एलिमेंट्री के लिए और 1.5 को सेकेंडरी के लिए कंसीडर किया जा रहा है, तो ये फेक है? नहीं, ये मैंने कब कहा कि फेक है? मैं ये अभी कह रहा जो है हूँ, थोड़ा रिसेंटली सुने व्हाट्सएप मुझे, ग्रुप में चल रहा है कि मुझे 2.5 वालों को सिर्फ एलिमेंट्री टेस्ट के लिए कंसीडर किया जी जाएगा। सही, ये तो सही कह रहे हैं ना। यही क्वेश्चन ये है तो कि ये तो मोर एजुकेट डिग्री जो है वो ज्यादा जो है स्पेशलाइज्ड डिग्री और है सवाल जवाब दें। 2.5 इयर्स की, तो इस तरह क्यों? मैं ये सर्विस टीचर्स के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके जो 2.5 ईयर्स वाली है वो किस एरिया के लिए, किस क्लासेस के लिए ज्यादा मौसर है? मैं अभी पीएचडी हूं ना, और ये जो आप नहीं, मैं आपकी डिग्री की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी डिग्री की बात कर रहा हूँ कि आपकी जो डिग्री 2.5 है वो जब आपने पढ़ी, आपने समझी, तो किस एरिया के, किस क्लासेस के बच्चों को ज्यादा फोकस कर रही थी वो? सेकेंडरी को या एलिमेंट्री को? जी, एलिमेंट्री क्लास। तो जाहिर है इसका मतलब है कि आपको तैयार किया गया है कि आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर बने और एलिमेंट्री क्लासेस के बच्चों के साथ डील करें, क्योंकि आप ज्यादा उनके साथ डील कर सकती हैं, यही? जी सर, तो फिर सर एक और सवाल है मेरा, फिर अगर आप इस पे मुझे जवाब दें ना, अपने सवाल। मैं टेस्ट के लिए तो हम लोग मेरे ऑलरेडी हम लोग पीएचडी 14 ग्रेड के और जेएसटी 14 ग्रेड है, तो इससे क्या बेनिफिट है? मेरे सवाल का जवाब देती जाएंगी तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने 2.5 जब बीएड की तो वो फोकस थी एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, एग्रीड? यस। तो हम ईएसटी के लिए जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर का 16 ग्रेड स्केल है वो एलिजिबल है कि आगे चल के आप जब टीचिंग लाइसेंस वहां से लेंगी तो आपको वहां पे अकोमोडेट किया जाएगा ईएसटी के लिए, ठीक है? एक और सवाल पूछूंगा, 1.5 क्यों नहीं किया, 2.5 क्यों किया, इसके जवाब मिलेंगे। ठीक है बेटा, मेरे डायरेक्टर मेरे साथ बैठे, वो समझना चाह रहे हैं कि आपने 1.5 बीएड क्यों नहीं किया? मैंने 1.5 बीएड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बैचलर थी बस। तो यही तो वही अपॉइंटमेंट होती है एलिमेंट्री की। आपने खुद जवाब दे दिया है अपना ना। जी सर, मैं समझ गई आपकी। मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैंने देखा आपका टेस्ट में 40% जो है वो ग्रेजुएट और मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 60% पेडागोजिकल यानी बीएड रिलेटेड। वो एलिमेंट्री तो पूछना चाह रही हूँ वो बीएड पे इतना फोकस है तो ये सब्जेक्ट नहीं, अभी आपने नहीं एमए किया है, नहीं, अगर आप साइंस में 10% साइंस के क्वेश्चन होंगे तो उन्होंने तो एमएससी नहीं किया होगा, लेकिन आपने मास्टर, आपने 1.5 को इसलिए कंसीडर किया क्योंकि उन्होंने मास्टर किया, लेकिन अगर उनका एमएससी नहीं होगा, एमए होगा, तो वो साइंस को वो साइंस की एलिजिबिलिटी को भी तो बाईपास कर रहे हैं ना। अभी सुनने, मुझे सुकून से सुने और समझने के लिए सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए न सुने, ठीक है? एक सुना जाता है जवाब देने के लिए, एक सुना जाता है समझने के लिए। तो आप मेरे साथ वायदा करें कि जो आप मुझे सुनेंगी वो समझने के लिए सुनेंगी, जवाब देने के लिए नहीं, एग्रीड? सर आपकी आवाज कट हो रही है, समझ नहीं आ रही। मेरे काम की बात आती है तो आपकी आवाज कट जाती है, मेरे अब मैं क्या करूं? आपकी बात आती है तो आप बोले जा रही हैं, और मेरी जब बारी आती है तो आप कहती है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, तो इसको क्या करें? कट से आ रही है आपकी आवाज, तो आप लोकेशन दुरुस्त करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रीडिंग कोर्स के हवाले से पूछना था कि ये आप कौन कहाँ से, आप कौन कहाँ से, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कराची से बात कर रही हूँ, औरंगी टाउन। औरंगी टाउन से। आप वर्किंग टीचर हैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर के या? प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, मुझे अब 3 साल हो चुके हैं ओके, ठीक है। तो अब क्या चाह रही हैं आप हमसे? सर मैंने जो है अभी मेरे पास वही 1.5 साल वाला बीएड है, 1.5 साल रिसेंटली वही कंप्लीट हुआ है। 1.5 का क्या कह रहे हैं सर? सॉरी, मैंने कहा 1.5 वाला बीएड है ना आपका? जी। तो आप एलिजिबल है, आपका क्या मसला है? सर दोबारा कहिएगा। मैंने कहा क्या मसला है आपका, क्योंकि आप तो एलिजिबल है टीचिंग लाइसेंस के लिए, सेकेंडरी के लिए। मेरे को ब्रिजिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो क्यों करेंगी आप? जब एलिजिबल है तो ब्रिजिंग कोर्स क्यों करेंगी आप? तो 1.5 साल वाला सब कह रहे हैं कि 1.5 साल वाला एलिजिबल नहीं है। किसने कहा आपको? वो लाइसेंस वो देंगे आपको या स्टेटा देगी?
लाइसेंस कौन देगा आपको? सर ये नंबर व्हाट्सएप पे है या सिर्फ कॉल पे ही बात कर सकते हैं इस पे? आपकी आवाज तो आ रही है ना। सर आपकी बात मुझे समझ ही नहीं आ रही, बहुत कट रही है आवाज ना। मैं अगेन अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी 1.5 के लिए आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल हूँ मैं। हाँ। सर इसके बावजूद भी कोई अप्लाई कर सकता है? अगर 1.5 वाला अपना ब्रिजिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हो तो वो कर सकता है? वो क्यों करेगा, वो मुझे समझाए ना, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं आप। अच्छा, और ये होंगे कब, कितने ड्यूरेशन के हैं ये ब्रिजिंग कोर्स? ब्रिजिंग कोर्स आपके होने ही नहीं है, आप ब्रिजिंग कोर्स क्यों करेंगी आप? अच्छा, मैं नहीं कर सकती? जिनका नहीं एक कर साल वाला है सकती वो क्यों? करेंगे ये ब्रिजिंग कोर्स? भाई आप तो एलिजिबल है ना, जब एलिजिबल आप है तो आप क्यों करेंगी? आप तो माशाल्लाह वो जैसे किया हुआ है, हम समझ रहे हैं कि आपने कर लिया है वो, आप तो उसमें पास हैं। अच्छा हाँ। चलो ठीक है सर, यही मुझे पूछना मुबारक हो था। आपको, आप तो एलिजिबल है। आप जाके टेस्ट की तैयारी करें, आप उनको छोड़ें, अपनी टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट की तैयारी करें? हाँ। कोई चलो सही है सर, थैंक यू सो मच सर, बस यही पूछना था ठीक मुझे है, ना। आप तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी करें। मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ, टेस्ट की तैयारी करें आप, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की। सर ये कब होंगे टीचिंग लाइसेंस टेस्ट? ये इंशाल्लाह अभी से फॉर्म भरने जा रहे होंगे हम अगस्त सितंबर में, और हम सितंबर अगस्त अक्टूबर में टेस्ट कर लेंगे। अच्छा हाँ, और कोर्स आपके आ जाएंगे, वेबसाइट पे देख लें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शबीर शबीर जमाल को गले जवाब छागा। बिस्मिल्लाह साईं शबीर, हुकुम कयो। सर असां टीचिंग लाइसेंस टेस्ट पास कई? जी जी पोइ? वता रे JEST हाँ। त पॉलिसी इश्यूज जे करे टाइम कुछ घणो लगी असां वरी HSC प्रमोट थी वियासीं। अरे इहो त वरी पाण सां पाण ना कई न, वरी काॾे हलियो असांखे छॾे? जी जी HSC प्रमोट थी वियासीं, काॾे न वञी आहे न। असांखे लाइसेंस गॾु मिलियो। पोइ हाणे छा खपे, अलाउंस खपे? हाणे असां चवंदा हू जेको HSC खे 2000 रिम्यूनरेशन मिलंदो उहो असांखे बि हुन में एडजस्ट कयो न। हा, तव्हांखे मिलणु खपे। हाणे तव्हां वरी छॾे वियो न असांखे, छॾे वञिबो आहे, बेवफ़ाई कबी आहे, पोइ इहो थोरो थींदो आहे। पॉलिसी एक्सेप्ट लगी पई न तोखे शौक़ु थियो त मां तकिड़ो हेॾे वञा, मतां होॾे बंदि थी वञा, मतां प्रमोशन न मिले, शाह वारा ठगी था कनि, सभु शाह गॾिया आहिनि छो? इहे न सैदनि ते एतबार न कई त नुक़सान खाधी न जमाली साहब। नुक़सान त थी पियो, हाणे पर असां करायो। चलो नालो लिखाए असांखे, त पोइ वरी तव्हांजे नवाब शाह जे पासे जो आहे असां वटि साईं अज़ीम साईं वेठो थो खिले, पंहिंजे ज़िले जो ॿुधो अथई माण्हू, हितो सां राब्तो कंदो। मोहम्मद अज़ीम आहे डायरेक्ट डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर असां वटि, त पोइ तव्हांजा पर्टिकुलर वठी वरी हिन लाइ मूव कंदासीं असां। ठीकु आहे, नालो छा ॿुधायो अथव बाबा? जी, नज़ीर अहमद। शबीर अहमद जमाली। शबीर अहमद जमाली। स्कूल कहिड़ो आहे? जी जी जी, स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जमाली। ठीक आहे, ठीक आहे, ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी जी साईं, साईं मुंहिंजा। हेलो जी जी बाबा। जी जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि टीचिंग लाइसेंस का क्या यहाँ पे कोई आप ट्रेनिंग वगैरह देंगे? आप कहाँ से बात कर रही हैं? कौन कौन बात कर रहा है? कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? मैंने कहा कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या बात कर रहे हैं? जी स्टेजा के लिए जो हेल्पलाइन कॉल है, मैं वहीं बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, सैयद रसूल बच्चा बात कर रहा हूँ, ED स्टेडा। जी सर, आप मां कराची में अपॉइंटेड आहियां, प्राइमरी स्कूल टीचर आहियां। मुंहिंजो बि हिकिड़ो साल जो पीरियड आहे, लेकिन मुंहिंजी जेकी क्वेश्चन आहे उहो हिन सां रिलेटेड आहे कि असांखे कहिड़े इंस्टीट्यूट्स मां करणो घुरिजे। त हीअं जेके नेक्स्ट फॉल एडमिशन ईंदा सेमेस्टर्स जा, छा उनमें असां किथे बि करे सघूं था?
बाबा इन लाइ स्टेडा जा एक्रेडिटेड इदारा हूंदा जंहिंमें हींअर फ़िलहाल असां वटि जेके बि एलिमेंट्री कॉलेज आहिनि उन्हनि खे असां एक्रेडिटेशन ॾियूं पिया। गेट सपोज था तव्हां एलिमेंट्री कॉलेज एजुकेशन जा जेके बि आहिनि तव्हांजा कराची में हुसैनाबाद में आहे, तव्हांजो हिते लियारी मलीर में आहे, लियारी में आहे, तव्हांजो शाह फैसल टाउन में आहे, तव्हांजा जेके बि इदारा आहिनि उन्हनि खे एक्रेडिटेशन असां ॾियूं पिया ऐं इहे जुलाई में इनशाला शुरू करे छॾींदा तव्हांजा इहे कोर्सिस उते। जेके कौन सा इदारा रिलेटेड है ये स्टेट सां भी एक्रेडिटेड है। हाँ, उहे जेके बि इदारा असांखे अप्लाई कंदा असां ॾिसंदासीं उनजो मयार आहे त उनखे बि असां ॾींदासीं, पर फ़िलहाल असां वटि इहे इदारा अची चुका आहिनि। एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन आहिनि, तव्हांजो हुसैनाबाद वारो आहे, जेको तव्हांजो हिते लियारी वारो आहे, इहे अची विया आहिनि। तव्हांजो फैसल टाउन वारो आहे, उन्हनि अप्लाई करे छॾियो। लियारी वारो जेको सिविल हॉस्पिटल सां लिंक्ड आहे उहो उन्ही जे बारे में चओ पिया। एग्जैक्टली, या उन लाइ चवां पियो। जी ऐं सर हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन हो मुंहिंजो कि असां जेको आहे हीउ 6 महीना ब्रिजिंग कोर्स करण खां पोइ छा असां 2026 जे बीएड में काउंट थींदासीं या असांजे जे ईयर जो बीएड आहे उनमें ही 6 ब्रिजिंग मंथ ऐड थींदा, छो त असांजी सीनियरिटी पोइ बीएड जे सां बने थी, त ईअं 2026 जो अगरि इहो असांजो काउंट थींदो त असां त काफ़ी वरी पोइ ते थी वेंदासीं। हाणे अर्ज़ु कयां त पहिरियां तव्हां पंहिंजो कॉन्सेप्ट क्लियर कयो त असां ब्रिजिंग कोर्स इहो करायूं छो था तव्हांखे। उनजो इहो आहे त कुझु टीचर्स जी गुज़ारिश हुई, डिमांड हुई त असां जेके 1 ईयर वारा आहियूं असां टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में छो नथा वेही सघूं। सम्झो था बाबा? टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो फ़िलहाल जेको अॻियां पोयां मरहला हुया उनमें को प्रोमोशन या ॿी का प्रिविलेज जो घणो तलक न हुयो, सिर्फ़ु उन्हनि खे तव्हां टीचिंग लाइसेंस ॾियो पिया ऐं उन्हनि जे प्रिविलेज वधायो पिया त तव्हां पूर्वकार टीचर आहियो दुनिया लेवल ते इंटरनेशनली एग्रीड। उन में कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जिन जी 1.5 बीएड हुई, कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जिन जी 2.5 बीएड हुई, कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जिन जी 4 ईयर बीएड हुई, कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जंहिंमें एमए एजुकेशन हुई, कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जेके एमएड हुया ऐं कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जेके 1 ईयर वारा हुया। छो ईअं त असां ॿियनि सभिनी खे त करे वरितो काबू में, पर जेके बाक़ी तव्हांजो 1 ईयर रहे पियो उन्हनि खे असां कवर न कयो। ठीकु आहे, हीअं ॼण टीचर्स जी वॾे पैमाने ते डिमांड आई त असां 1 ईयर वारनि कहिड़ो ॾोह कयो त असां 1 ईयर जी जेका बीएड आहे उनखे ब्रिजिंग कोर्स ॾेई असां उन्हनि खे टीचिंग लाइसेंस एलिजिबल ॾिनो। तंहिंजे करे हिन जो कंहिं तव्हांजे सीनियरिटी सां फ़िलहाल तइल्लुक़ कोन्हे। तव्हां जॾहिं इहो कोर्स कंदव जेके 6 कोर्स उन जा जेके आहिनि उन खां पोइ तव्हां एलिजिबल हूं 6 महीननि जा, त इन खां पोइ एलिजिबल हूं त तव्हां टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में वेही सघो। ठीकु आहे, पोइ हीअं जेको कोर्स थींदो या लाइसेंस लाइ जेको टेस्ट थींदो छा डेट एक्सटेंड कई वेंदी? असांखे त 6 महीना पहिरीं त कोर्स तव्हांजो वैलिड क्वेश्चन इन सेंस में आहे त जॾहिं त हीअ टेस्ट असां करण वञूं पिया सेप्टेंबर अक्टूबर में थींदी, जेका करंट हींअर असां प्रोपोज कई आहे, त इन जो मतिलबु आहे त ॿी टेस्ट वरी सालनि खां पोइ थींदी या कॾहिं थींदी। उन लाइ असां इहो जवाबु ॾेई चुका आहियूं त हीअ जेका टेस्टिंग एजेंसी असां हायर कई आहे या करण वञूं पिया प्लान कयो आहे, उहा टीचिंग जेका एजेंसी हूंदी उहा तक़रीबन 3 सालनि लाइ अहिड़े क़िस्म जी टेस्टिंग कंदी रहंदी। जेॾी महिल बि असां वटि मुनासिबु तइदाद अची वेंदो असां सिंपल हुनखे ख़त लिखंदासीं, को वरी एडवर्टाइज़मेंट जी ज़रूरत कोन पवंदी। तव्हांखे इहो ज़रूरी न आहे त अॻे में टेस्ट में का अहिड़ी एजेंसी हूंदी जेका साॻी न हूंदी, साॻी एजेंसी हूंदी ऐं उहा 3 महीननि लाइ कमु कंदी, 3 सालनि लाइ कमु कंदी, तंहिंजे करे उहो वक़्फ़ो तमामु घटि खां घटि हूंदो। ठीकु आहे, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर स्टेडा से बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप कौन? सर टीचर लाइसेंस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मिरपुर हाथ से बात कर रहा हूँ। आपका इसम गिरामी? और मैं अपनी कजन के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। मेरी कजन है और गवर्नमेंट टीचर है, जी जी, पीएचडी है, उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ मैं। जी जी प्लीज। कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का उन्होंने मुझे कहा है सर। उन्होंने बीएड किया हुआ है। मुझे ये सब बताइए कि टीचिंग लाइसेंस के लिए 1 ईयर का बीएड लाजमी है या 2 ईयर का? टीचिंग लाइसेंस के अभी जो हम जो टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं वो 1.5 बीएड जरूरी है, 4 ईयर बीएड जरूरी है, या एमए एजुकेशन अगर सर्विस में है तो एमए एजुकेशन या एमएड होनी है। ओके, अच्छा सर, उन्होंने जो बीएड किया है वो 1.5 साल का वो बता रहे हैं मुझे कि 1.5 साल का किया। उनकी 2011 के शुरू में क्लासेस शुरू हुई थी और 2012 के जून में उनकी क्लासेस खत्म हुई थी। तो ये कहाँ से किया था वो बीएड? किस यूनिवर्सिटी से किया था? 2011 में किया था। नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी? जनवरी में भी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और 2012 की जून तक क्लासेस चली थी। कौन सी यूनिवर्सिटी?
सेम यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन मेरे को खास कैंपस से। अगर उनकी डिग्री देख लें कि वो 1.5 ईयर की है या क्या रिफ्लेक्ट करती है, तो उसी के बाद हम कुछ कह सकते हैं। अच्छा, तो इसमें डिग्री उनकी जो है मार्क्स सर्टिफिकेट मेरे सामने है उनका, तो उसमें एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2011 लिखा है, हेल्ड इन जुलाई 2012 लिखा हुआ है। जबकि उन्होंने मुझे बताया कि 2011 के शुरू में क्लासेस स्टार्ट हुई थी और 2012 के जून तक। नहीं, वहां पे 1.5 या 2.5 लिखा होगा या 1 ईयर लिखा होगा ना, क्या लिखा हुआ है डिग्री पे कि कौन सी बीएड है आपकी? अरे सर, मार्क्स सर्टिफिकेट है, इस पे मेंशन नहीं है कि 2 ईयर। नहीं, वो डिग्री पे होगा ना, जो उनको सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगी, उन पे होगा। डिग्री देख लें कि कौन सी है। ओके सर, ठीक है, ये मैं उनसे पता कर लूंगा। अच्छा सर, एक इन्फॉर्मेशन हो लेनी थी कि ये ब्रिज कोर्स कैसे होगा सर, इसकी फीस वगैरह क्या है, जो ब्रिजिंग कोर्स होता है? ब्रिजिंग कोर्स आपकी वहां पे जेबिस का जो इदारा एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वो करवाएंगे इंशाल्लाह जुलाई में, वो आपको बता देंगे। वहां आपका एलिमेंट्री कॉलेज एजुकेशन है ना, हाँ हाँ, इन यही करवाएंगे और ये आपको फिर कोर्सेज वगैरह भी बताएंगे और अगर कोई फीस होगी तो वो भी बता देंगे। ओके, और ये टीचिंग लाइसेंस के लिए तैयारी ये ब्रिजिंग कोर्स ही होता है या कुछ अलग से तैयारी? नहीं, वो तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी होती है कि आप अब अहल हो गए। मिसाल के तो आपके लिए जरूरी है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं तो आपके लिए 18 साल उम्र जरूरी है। जी, ठीक है, तो 18 साल के लिए जब आप 18 साल हो जाएंगे तो आपको ये तो करना पड़ेगा ना कि आप ड्राइविंग आती है या नहीं आती है। तो टीचिंग लाइसेंस एक अलग स्किल है ना, उसके लिए अलग क्वालिफाई होना चाहिए। और बाकी ये आप एलिजिबल है, आप इस लायक हो गए हैं, तो ये तो अलग बात है ना। अच्छा, मतलब टीचिंग लाइसेंस के लिए जो अहलियत है वो ये जो आपने बताया कि ये तो 2.5 साल का बीएड हो या 4 साल का हो या फिर एमएड हो, यही है? मैं अभी अगेन कैटेगरीज दुरुस्त कर लेता हूं क्योंकि और भी सुन रहे हैं। अगर आप एलिमेंट्री का टीचिंग लाइसेंस है तो उसके लिए 2.5 जरूरी है, या 4 ईयर बीएड जरूरी है, या आपकी एमए एजुकेशन जरूरी है, या एमएड जरूरी है। इसी तरह से अभी जो सेकेंडरी का है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए या तो आप 1.5 बीएड हो, या आप 4 ईयर बीएड हो, या आप एमए एजुकेशन हो, या एमएड हो। ओके ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक सवाल आ गया, ये टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किस तरह करना होगा? ये जब आप कोर्स कर लेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर कोई एजेंसी जो टेस्टिंग करेगी, उसके बाद एक उनकी वेबसाइट पे फार्म अपलोड होगा, उस फार्म भरेंगे और फार्म में आपको रिजेक्ट करेंगे या पास रखेंगे कि आप एलिजिबल हैं, आप एविडेंस देंगे, उसके बाद वो टेस्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। बहुत दुआएं आपके लिए, सलामत रहें। क्लोजिंग मैसेज ये जल्दी उठाने दो सर। थैंक यू वेरी मच। जितने भी अहबाब हमें यहाँ से सुन रहे थे, लाइव भी देख रहे थे, तो आखिर में ये इसको मैं सर्वेज को गुजारिश करूंगा कि इसको अलग भी एक कट करके और अलग मैसेज के तौर पे चलाए, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें हमसे जो एक चीज़ पहले करनी थी वो शायद बाद में कर रहे हैं। उसूली तौर पे ये है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे अभी हमें थोड़ा पता भी चला और मैं उसको ज़्यादा एलोबरेट भी करता हूँ। ये सिंध गवर्नमेंट का एक विजन था कि जो एजुकेशन सिस्टम में लोग हों वो ज़्यादा कारामद हों, उनकी जो सर्विस डिलीवरी हो वो चाइल्ड फोकस्ड हों और चाइल्ड की डेवलपमेंट फोकस्ड हों। तो उसके लिए जब चाइल्ड को आप डेवलप कर रहे हैं, चाइल्ड को उस तरह से तैयार कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था कि जो हमारा टीचर हो इस लेवल का हो कि वो बच्चों को उस तरह से डील कर सके, बच्चों की उस तरह से तरबियत कर सके। तो यहाँ पे सवाल आ रहा था कि जितने भी हमारे पास अभी सिस्टम में टीचर्स हैं, आया उनको इसी तरह से रहने दिया जाए या उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, उनको नए मेथड सारे उनको बताया जाए, तो इस तरह की उनकी जो प्रोफेशनल स्किल है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। तो ये टीचिंग लाइसेंस का तस्वर दिया गया और टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी जब बनाई गई तो उसकी तकरीबन कोई 3 कैटेगरीज थी। जो प्राइमरी टीचर्स लाइसेंस थे, लाइसेंस लेना चाह रहे थे, उनके लिए एडी कंपलसरी था, और इसी तरह से जो एलिमेंट्री वाले थे उनके लिए 4 कैटेगरीज थी। सर्विस वालों के लिए, इन सर्विस वालों के लिए जो सर्विस वाले थे उनके लिए था एमए और एमएड एजुकेशन हो, या 1.5 सेकेंडरी के लिए बीएड हो, या आपकी 4 ईयर बीएड हो। तो यहाँ अभी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम अपने आने वाले टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से। जितने भी मेरे वो उस्ताद जो प्री सर्विस है या इन सर्विस हैं जिन्होंने 1.5 बीएड की है
वो एलिजिबल हैं। वो मेरे उस्ताद जिन्होंने 4 ईयर बीएड की है वो एलिजिबल हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। और उसके सिवा अगर मेरे ऐसे असातिज़ा हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उन्होंने एमए एजुकेशन कर रखी है लेकिन उनकी बीएड 1 ईयर वाली है तो दे आर आल्सो एलिजिबल। और अगर मेरे ऐसे असातिज़ा हैं जिनकी बीएड 1 ईयर की है लेकिन उन्होंने एमएड कर रखी है तो वो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो गई कि जो बीएड सेकेंड है वो सारा से एलिजिबल है। अब उसके बाद खत्म करना है तो ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि मुझे एक सेशन की आगे ये कह रहे हैं मुझे अपनी टीम के इसकी बैटरी ऑफ होने वाली है तो मैं क्लियर कर लेता हूं कि मैं चाहूंगा कि इस पे हमें एक ओरिएंटेशन सेशन जो है इसी वीडियो के हवाले से एक आपके साथ लाइव आके वो दे देंगे इंशाल्लाह। अगर वो देंगे वो कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से ज़्यादा नो मुख्तसर उसको रखेंगे कि उसमें आपको ज़्यादा आपकी वजाहत भी हो जाएगी हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी लाइव देखा है। ये हमारी डायरेक्टर्स थी, हमारे मिनिस्टर साहब की, ऑनरेबल साईं सरदार अली शाह की, जाहिद अब्बासी साहब की, ये सारे जितने भी हम लोग वर्क कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर मालूमात और अच्छी मालूमात और